Hello friends, welcome to my channel Study with me. Today we will discuss about the famous poem of Henry Vivian Desrosiers, The Harp of India. In the first, we will understand the meaning of harp. Harp is a type of musical instrument like guitar. It is an old musical instrument. ये एक गिटार की तरह होता है, एक बहुत ही old musical instruments है. इसके अंदर strings भी होती है बजाने के लिए. Now we start the poem. This poem contains 14 lines. So the Harp of India is also called a sonnet because it has 14 lines. Now we will understand the translation of this poem. Why hang thou? यानी तुम क्यों लटके हुए हो? Why you are sad? Why hang thou lonely? तुम अकेले क्यों लटके हुए हो? On a yon withered bough. Withered bough यानी होता है एक मुरझाई हुई ब्रांच, मुरझाई हुई डाली की तरह क्यों तुम लटके हुए हो? Unstrung forever. द स्ट्रिंग ऑफ द हार्प हैव बीन अनटाइड और कट, यानी कि इसको जो स्ट्रिंग है इसको हमेशा के लिए काट दिया गया है. मस्ट दो देयर रिमेन, और सिर्फ क्या रह गया है, वही रह गया है. सो द हार्प मस्ट रिमेन हंग अप विदाउट एनी मूवमेंट. तो जो ये हार्प है वो बिना किसी मूवमेंट के लटका हुआ रह गया है. दाई म्यूजिक वंस वॉज स्वीट, यानी जो तुम्हारा म्यूजिक था, your music was very sweet once. The music of harp once was sweet and melody. Who hears it now? But now no one is interested in listening to these. Now who hears your music? Once a time your music was very sweet. Why doth the breeze? यानी कि why the moving air? Breeze means होता है moving air. क्यों ये जो moving air है, बहती हुई हवा है, साई ओवर दी इन वेन, वो तुम्हारे ऊपर से गुजरती है. इन वेन यानी कि बेकार में क्यों तुम्हारे ऊपर से ये जो हवा है वो गुजरती है. वाई द मूविंग एयर विजिट्स यू इन वेन, इट सीम्स इट टेक्स अ डीप ब्रीथ. ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई डीप ब्रीथ ले रही हो, गहरी सांस ले रही हो तुम्हारे ऊपर से. साइलेंस हैथ बाउंड दी, यानी कि द पावर ऑफ साइलेंस इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट हैज़ बाउंडेड एंड कवर्ड यू. जो शांति है उसने क्या किया है, तुम्हें पूरी तरीके से बांध दिया है, पूरी तरीके से कवर्ड कर दिया है. विथ हर फेटल चेन, उसकी फेटल चेन से, फेटल चेन यानी होता है जानलेवा चेन से तुम्हें बांध दिया है. विथ इट्स हार्मफुल चेन, है ना. साइलेंस हैड कवर्ड यू विथ अ हार्मफुल चेन. नेग्लेक्टेड म्यूट एंड डिसोलेट आर्ट, यानी कि नाउ यू आर नेग्लेक्टेड म्यूट एंड डिसोलेट, यानी तुम बिल्कुल अब नज़रअंदाज कर दी गई हो, नेग्लेक्ट कर दी गई हो और बिल्कुल शांत हो गई हो. नो वन केयर्स अबाउट यू, और कोई भी तुम्हारी केयर नहीं करता है. लाइक र्यून्ड मोन्यूमेंट ऑन द डेजर्ट प्लेन, उस तरीके से जैसे कोई ख़राब मोन्यूमेंट हो रेगिस्तान में. इट सीम्स दैट यू आर लाइक र्यून्ड मोन्यूमेंट इन अ डेजर्ट प्लेन, ऐसा लगता है कि तुम किस तरीके से हो, एक र्यून्ड मोन्यूमेंट की तरह हो एक रेगिस्तान के अंदर. ओ मेनी अ हैंड मोर वर्दी फार देन माइन, मेनी अ हैंड यानी मेनी पीपल्स, बहुत से लोग, मोर वर्दी ज़्यादा एबल है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, फार देन माइन मुझसे भी ज़्यादा एबल है बहुत से लोग. मैनी पीपल्स इज़ मोर वर्दी देन मी टू राइट दिस, इसको लिखने के लिए जो दूसरे लोग हैं वो मुझसे भी ज़्यादा एबल है. वंस दाई हारमोनियस कोड टू स्वीटनेस गिव, द पोएट डिस्क्राइब द टाइम व्हेन इंडियन पोएट्स यूज्ड टू फेमस इन द वर्ल्ड फॉर देयर हारमोनियस कोड विच गिव्स स्वीटनेस. पोएट बोल रहे हैं कि एक टाइम था जब इंडियन पोएट्स जो थे वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ करते थे उनकी हारमोनियस कोड, यानी कि धुन की वजह से, जो क्या देती थी, स्वीटनेस गिव, जो कि बहुत ही स्वीटनेस देती थी. उसके लिए ये जो पोएट्स थे वो फेमस थे. एंड अ रेथ फॉर देम, और उनके लिए मालाएं चढ़ाई जाती थी. रेथ मतलब होता है मालाएं. डिड फेम एंड वाइन, जो कि उनको फेम देती थी. रेथ डिस्क्राइब्ड इन द स्टंजा शोज द डिग्निटी ऑफ दिस पोएट, जो पोएट है उनकी डिग्निटी बताने के लिए इसको रेथ को, मालाओं को यूज़ किया गया कि उनके लिए मालाएं चढ़ाई जाती थी, ऐसा भी वक्त था. ऑफ फ्लावर्स स्टिल ब्लूमिंग ऑन द मिन्स्ट्रल ग्रेव, यानी जो ये फ्लावर्स है ये अभी भी चमक रहे हैं उनकी ग्रेव पर.
means the flowers are still blooming on their grave. Here the flowers means the poem. जो फ्लावर्स है वो किसको बोला गया है? पोएम्स को. जो उनकी पोएम है वो आज भी उनकी ग्रेव पर चमक रही है, यानी कि उनकी पोएम आज भी इतनी ही फेमस है. Those hands are cold, यानी जो उनके हाथ है वो अब ठंडे हो चुके हैं, यानी they were died. But if thy notes divine, पर जो उनके नोट्स है वो डिवाइन है. Now those great poets were died, but your notes can be divine. वो जो ग्रेट पोइट्स है वो तो मर चुके हैं, पर उनके जो नोट्स है, जो तुम्हारे नोट्स है वो डिवाइन हो सकते हैं. योर हारमोनी कैन अवेकेंड बाय राइटिंग द पोएम ऑन यू, और जो उनकी धुन है उनको वापस उठाई जा सकती है बाय राइटिंग पोएम ऑन यू, उनके ऊपर पोएम लिखकर. मे बी बाय मॉर्टल वेकंड वंस अगेन, उनके नोट्स को वापस जिंदा किया जा सकता है उनके ऊपर पोएम लिख के. हार्प ऑफ माई कंट्री लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन, यानी जो मेरी कंट्री की हार्प, मेरी कंट्री की हार्प, मुझे तुम्हें बजाने दो, तुम्हारे जो स्ट्रिंग है, तुम्हारे तारों को मुझे बजाने दो. आई वॉन्ट टू मेक यू इमोर्टल, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें क्या बनाऊँ? इमोर्टल बनाऊँ. सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द ट्रांसलेशन ऑफ द पोएम द हार्प ऑफ इंडिया. हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने इसको लिखा है. तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो पोएम का ट्रांसलेशन है ये समझ आया हो. अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए.